मतलब सोच में ये आया कि इतना अच्छा गा कर ये रोड पर घूम रहे हैं, उसके बाद मतलब आप बहुत ऊपर गए हैं, उसके बाद भी अभी रोड पे आ गए एक तरह से, तो क्या अभी उसको रोना नहीं आता है क्या? हाँ, अगर उसका रोना आया तो आपका जो ये घर है, मतलब ये घर आपका अपना है या मतलब खरीदे हैं या किसी दूसरे का है? मैं खुद नहीं खरीदी। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। और गाइज आज हमारे साथ रानू मंडल जी, जिन्हें आप लोग जानते भी होंगे और जिनका एक गाना था ना, तेरी मेरी कहानी। तो बस आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं इनसे कि ये कैसे हैं अभी और क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग तो इसे जानते भी होंगे कि 2-3 साल पहले ये कैसे थे और अभी इस टाइम कैसे हैं। तो इसी बात पर हम लोग इससे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इससे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक मतलब कुछ सवाल है, तो इस सवाल ये है कि आपका जो 2-3 साल पहले एक गाना वायरल हुआ था, तेरी मेरी कहानी, ये हम लोग को ही नहीं बल्कि एक छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा था ये गाना, है ना। और उसी गाना से आपको लोग वो जाना आपको, तो उस समय तो आप मतलब कुछ और थे और अभी आप कुछ और है ना। जो 2000 साल में जो वायरल होके जो मैंने जैसे कि बॉम्बे गए, केरला गए और कई देश, लखनऊ भी और एक देश तो जो कि थे कुवैत, वहाँ पे तो ये जो मैं 3-4 देश में गई 2000 में, तो उनके हिसाब से लोग समझते हैं कि बहुत ख़राब है या ख़राब ना हो तो भी ख़राब है, तो इसके लिए भी बोलते हैं क्योंकि वो कौन सा दिख से बोल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है जी। और जिस तरह से वायरल हुआ उसी तरह से देख नहीं पाया करके लोग तो ऐसा ही सोचेंगे कि ख़राब, लेकिन ख़राब कौन किया वो भी सोचने वाला। मैं मतलब ये इसका भी कोई क्या बोलते सवाल पैदा होता है कि क्यों हुआ, ख़राब क्यों हुआ, ये बुरे हाल क्यों हुआ। एक्चुअली बात ये है ना कि आपका जो गाना था वो ख़राब उसको कोई बोल ही नहीं सकता था, वो सभी को गाना अच्छा लगा है। अब बाकी अगर उसे कुछ लोग आपको ख़राब बनाकर ऐसे हालात पे आप लोग को ला कर छोड़ दिया है तो उसके लिए वो जिम्मेवार है। आपको कुछ पता होगा ना कि हमारे पीछे इसका हाथ रहा, इसलिए हम आज हमसे ये हो गया, हमसे ये करवा दिया। आखिर कैसे हुआ? क्योंकि आप जो 2-3 साल पहले देखे थे हम लोग, कहाँ ना किस स्टेज पर आप नहीं गए और अभी आपको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है, कोई भी अच्छे तरह, है ना। हर रोज़ मौका मिलता है मगर मैं चाहती नहीं, क्योंकि इंसान को मुझे देखना सोचना विचार आया है क्योंकि वो लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं। क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ती अभी है तो नहीं बाइबल, लेकिन बाइबल का जो टुकड़ा है वो पढ़ती हूँ। एक बाइबल ही मेरा सपोर्ट था, है और रहेगा। चाहे मेरे पास बाइबल हो, मैं पढ़ सकी या ना पढ़ सकी, लेकिन वो तो मालिक है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ है। तो बात ये है कि ये जो क्यों का सवाल, क्योंकि हमारी जो जीसस वो तो खुद उन दुनिया का इंसानों के लिए, इंसान के पाप के लिए खुद को सूली पे चढ़ाया। तो हम एक इंसान हैं, तो हमें क्या सीखना है उनको देखकर, उनका जो विचार, उनका जो थॉट, उनका जो चिंता, वो सब सोच के देख के हमें क्या सीखना चाहिए। जी मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने मतलब बॉलीवुड में जो आपका सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ और दूसरा गाना भी आया था वो भी बहुत वायरल हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर और जाना चाहिए था और हाई लेवल पर जाना चाहिए था, लेकिन आप इस लेवल पर नीचे आकर रह गए। मैम आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ तक लाने, आपको जो भी लोग यहाँ तक पीछे किए हैं, तो उसके पीछे किसी का हाथ है या कोई आपका दुश्मन है? आज दुश्मनी की वजह से तो हुआ है, लेकिन क्या है ना, वो दुश्मन ये नहीं जानता कि मैं किसके ऊपर भरोसा करती हूँ। जिस महान व्यक्ति के बारे में मैं बात किया भी, वो है जीसस और दुनिया का मालिक, तो उनके बात मैंने किया है। जी, ये तो है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला तो होता ही है। ये बात तो पूरा पक्का है, जिसका कोई नहीं है वो तो ऊपर वाला है। आपको क्या लगता है कि हाँ बॉलीवुड का भी कोई आदमी था जो आपको मतलब आपके साथ ये गलत किया, जो आपको मतलब नीचे गिरा दिया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी एक्टर्स लोग आए हैं, सोचिए कि कोई एक दल आया, कोई ग्रुप आया, तो उनके अंदर कोई एक एक्टर दिखाई देते हैं, तो उसके खातिर क्या होता है, वो लोग, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ ख़राब के लिए मेरे साथ कुछ ख़राब किया, मुझे नहीं लगता।
मैम एक बात है आपसे कि आप 2-3 साल पहले मुंबई में रहते थे, जो बहुत ही महंगा सिटी है, और अभी आप किस जगह पे रहते हैं, देखिए एकदम अगल बगल में कचरा सब है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो आपका ये घर है, इसमें आपको रहने में अच्छा लगता है या नहीं? देखिए, अब करने की तो किसी को पसंद नहीं है, जी। मुझे भी नहीं, लेकिन मजबूरी से इंसान रहते हैं, जी। तो वो जी। तो मजबूरी है ना, जी, मजबूरी। आप लोग जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि ये कहते हैं कि मान के चले, देखिए होता ये है कि अगर मतलब कोई भी नहीं चाहता कि हम गंदगी में रहे, और ये भी मतलब 2-3 साल पहले बहुत ही अच्छी जगह पे रहे थे, और अभी इसको फिलहाल मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ता है, और इसका हालत ना भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर के आसपास का भी। तो यही सब बात है। तो लेकिन आपसे एक सवाल और है, मतलब थोड़ा ये मतलब लोग कहते हैं कि रानू मंडल जी थे ना, उनको मतलब वो बहुत ऊपर चले गए थे तो उनको थोड़ा घमंड आ गया, ऐसा कोई बात है? आप ये बात हम आप लोगों से पूछते हो, सवाल आपसे करते हो, क्या दिख रहे हैं आप, घमंड दिख रहे हैं? नहीं नहीं, वही हम लोग को तो बिल्कुल मतलब क्या बताए, वो तो ये तो कैमरा है ना, हम लोग आज आप लोग देख सकते हैं कि जो 2-3 साल पहले मतलब 5 स्टार होटल्स में फ्लैट्स में रहते थे, अभी वो अपने घर के कचरा सा घर को खुद साफ करते हैं और खुद उसमें रह। आपका जो ये घर है, मतलब ये घर आपका अपना है या मतलब खरीदे हैं या किसी दूसरे का है? मैं खुद नहीं खरीदी, लेकिन मेरा जो मालिक है ना, मालिक का जगह है, और मेरे मालिक के द्वारा से मैं यहाँ हूँ, उनके आश्रय से, उनका जो दया, उनका जो मेहरबानी, उनके द्वारा से। तो मैम यहाँ का जो भी आप रहते हैं, तो यहाँ का मतलब किराया भी लगता है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं इधर इस घर का कोई किराया देना पड़ता है, क्योंकि जब मैं आई, इतना तक मैं बचपन में मेरे सामने ये बनाया हुआ है, तो मैं इस घर को मैंने बचपन से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन बचपन से यहाँ पे हूँ इसका मतलब ये नहीं एकदम साथ, क्योंकि मेरे एक नानी माँ थी, वो तो गुजर गई, वो नहीं है, तो उनके साथ रहती थी। मतलब पहले भी आप यहाँ भी यहीं रहते थे पहले? हाँ, ना, उसके बाद कुछ दिन वायरल हुए तो मुंबई रहे, उसके बाद फिर से यहाँ रहने लगे। जब मैं तेरी मेरी गाना गाया तो उसने रोया, वो गाना सुन के। वो अब लोग शायद दिखा होगा उसका वो वीडियो। जी, हम देखें। तो उसने रोया, वो वहाँ पे भी रोया और एक जगह पे भी रोया। वो था कोयत में एक स्टेडियम था, वो उस हॉल में मतलब भी जैसे रोया। आप गाना गा रहे थे तो वो रो दिए ना? हाँ, गाना सुन के रोया, क्योंकि इतना प्यारा आपका आवाज है ना, उसे सुनकर मतलब उसे रोना आ गया। जी, बहुत रोया उसने जी, कि उसका आंसू दिखाया कि उसने, और वो तो कोई अभिनय एक्टिंग नहीं था, रियल था वो कहानी की, वो रोया था। तो वो जो रोने की बात, और रोया इसके लिए कि मैं उतना अच्छा गाते हुए भी मेरा ज़िंदगी वैसा था। जी। मतलब रेलवे स्टेशन से जब वायरल किया था तो क्यों हुआ, शायद तो मैम एक बात बताइए कि अगर उस समय आप गाना गा रहे थे तो गाना सुनकर वो रो दिए, मतलब उसके मतलब सोच में ये आया कि इतना अच्छा गा कर ये रोड पर घूम रहे हैं, उसके बाद मतलब आप बहुत ऊपर गए हैं, उसके बाद भी अभी रोड पे आ गए एक तरह से, तो क्या अभी उसको रोना नहीं आता है क्या? हाँ, अगर उसका रोना आया तो कौन दिखेगा उसको रोना, मगर हाँ, मालिक को, जो मालिक है, क्योंकि जब वो गाना तेरी मेरी गा रहे थे स्टेज पर, तभी वहाँ पे उसके अंदर जो मेरा मालिक, वो काम किया था उनके अंदर, कि मेरी उस दुख में उनको रोना आया था, क्योंकि मैं उनके पास बच्चे भी हूँ, बड़े भी हूँ। बड़े तो मैम हिमेश जैसे मतलब फ़ोन पे बात तो होता है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे घर पे फ़ोन नहीं है। जी, अभी आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? हाँ, अभी आपके पास फ़ोन है क्या? ना, फ़ोन तो कभी नहीं था इस घर में, ना थे, ना है, और ना शायद होगा। तो फिर तो अभी तो किसी से नहीं बात होती होगी आपको? नहीं, कभी नहीं होता है। तो मैम अभी मतलब कहीं गाना गाने जाते हैं कि नहीं? ज़रूर जाती हूँ, लेकिन जैसे कि दिल्ली, जैसे कि बॉम्बे, केरला, जिस तरह से गया उस तरह से नहीं। इधर आप मतलब छोटे छोटे स्टेज पर जाते हैं ना? इधर बंगाल में, जैसे कि रिसेंटली गए हफ्ते में या फिर उसके पहले हफ्ते में लेके गए थे, तो मैं जाते समय होता अपन जी है ना। तो आप कौन सा गाना गाते होंगे अभी भी जाते हैं तो स्टेज पे? 2 गाना गाया था। लेकिन आप जाते तो है स्टेज पे, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेज पे जाते हैं ना? नहीं, बड़ा, वो बहुत बड़ा बनाया था वो स्टेज। तो मैम आपका जो गाना वायरल हुआ था, उस गाना को आप मतलब सुना दीजिए, क्योंकि वो गाना ना अभी भी बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत ही लोगों को अच्छा लग रहा है। तुमसे ही था दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है थी दीवानगी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी
प्यार का नगमा था, मौजों की रवानी थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा था। जी, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को सुनकर। सो गाइस, आप लोग को तो हम रानू मंडल जी से मिलवा दिए और उनका जो भी हालात है इस समय का वो भी आप लोग को हम दिखा दिए हैं, और किस तरह से वो अभी रहते हैं ना, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और आप लोग को भी हुआ होगा। तो गाइस, तो बस हम इस वीडियो को तब तक एंड करते हैं और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।